तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का ये चौथा वीडियो लेक्चर होगा। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन का क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत तेज़ी से करता है ये। इसका रीज़न क्या है? ये क्यों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाने में ये क्यों बहुत ज़्यादा रिएक्शन करेगा? तो उसका रीज़न जो है वो बोलेंगे पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ये रीज़न है पोलर कार्बोनिल ग्रुप। अब ये पोलर कार्बोनिल ग्रुप हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, बिल्कुल शुरू में, कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो ये हम लोग कार्बोनिल ग्रुप देख सकते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पे प्लस। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब क्या होगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? माइनस, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये कार्बन पे प्लस आ गया, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, ये कैसा हो गया? पोलर। इसी वजह से ये कैसा रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका हम लोग अगर ओवरऑल लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हम लोग देखेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का तो बात नहीं कर रहे हैं अभी। एल्डिहाइड कीटोन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये हमारे पास है H फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारे पास है RH, और ये हमारे पास है R। तो ये कीटोन है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड, कोई भी अदर देन फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, और ये है कीटोन। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो है फॉर्मल्डिहाइड। उससे कम रिएक्टिव होगा कोई भी एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, और कीटोन सबसे कम रिएक्टिव होगा। इसका दो रीज़न है। तो हम लोग देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और उससे कम रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। और कीटोन सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड? कीटोन सबसे कम रिएक्टिव क्यों है? तो दो रीज़न हम लोग पढ़ेंगे, स्टेरिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। स्टेरिकली पहले देखते हैं। ये स्मॉल हाइड्रोजन एटम है, और ये कैसा एंड होता है? पोलर एंड होता है। ये पोलर एंड है। अगर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करना चाहे तो ये छोटे ग्रुप के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। दूसरे में देखते हैं एल्डिहाइड में, अगर जैसे ही यहाँ पे अल्काइल आया तो अल्काइल कैसा होता है? बल्कियर ग्रुप होता है, लार्ज सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना इस कार्बन प्लस पे थोड़ा मुश्किल है। अब देखते हैं कीटोन में, तो दो लार्ज सब्स्टिट्यूएंट है अल्काइल का, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्की ग्रुप। दो बड़ा बल्की ग्रुप है जो हिंडर्स दी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर आके अटैक करना चाहेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दो बड़ा ग्रुप है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा कीटोन में। तो स्टेरिकली क्या होगा? हिंडर्स दी अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन कीटोन, इसीलिए कम रिएक्टिव होगा।
कीटोन कम रिएक्टिव होगा, और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है एल्डिहाइड में, फॉर्मल्डिहाइड में। इलेक्ट्रॉनिकली देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप बोलते हैं इसको, प्लस आई ग्रुप। कार्बन पर कौन सा चार्ज है? प्लस। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इसको कम कर रहा है। अगर इस पर प्लस चार्ज ही कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? यहाँ ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है ये। इसका जो प्लस चार्ज है वो कम भी नहीं हो रहा, रिड्यूस भी नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है कम हो रहा है, रिड्यूसेस टू लार्ज टू अल्काइल ग्रुप, टू अल्काइल ग्रुप reduces the electrophilicity of carbonyl carbon in कीटोन। इसके वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर इस पर कोई चार्ज ही ना हो, मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं है या पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसको समझ लिए, बहुत सिंपल था ये। अब इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा रिएक्शन, कैसे करेगा एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका है? ये एल्डिहाइड कीटोन का है। तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये प्लेन है, प्लेन पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। ये ए लिख दिए, ये बी लिख दिए। न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। ये स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप 1, और क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा, सी के साथ सिंगल बॉन्ड ओ। ये जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये कार्बन पहले का बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ गया माइनस, और इसके साथ कौन जुड़ गया? न्यूक्लियोफाइल। टेट्राहेड्रल एनायन बन गया, ये टेट्राहेड्रल एनायन बन गया ये। और इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो मान लिए ए बी पहले क्या था? प्लेन में था, तो यहाँ क्या करेंगे? अब अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दिखा देंगे इस तरह से। एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन हो जाएगा। रिएक्शन इनिशिएट होगा यहाँ पे। अब रिएक्शन फर्दर होगा, आगे बढ़ेगा रिएक्शन। फास्ट स्टेप होगा, फास्ट स्टेप 2। कोई इलेक्ट्रोफाइल या अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किए हैं रिएक्शन में तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बना देगा। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और इसके साथ यहाँ पे OH और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल, ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को करते हैं। रिएक्शन इनिशिएट होता है कैसे? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइट ऑफ कार्बन, और उसके बाद टेट्राहेड्रल एनायन बनेगा, और फाइनली इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, और क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। एडिशन ऑफ HCN देखते हैं। पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन क्या देखने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज पहला जो पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, पहला एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ HCN। तो पहले HCN जो है वो रिएक्शन करेगा किससे? बेस से, OH-, NaOH या KOH कुछ भी लिए वहाँ से। ये कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। मतलब ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा? इसको कैच करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा कार्बन। तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन वाला एक लिया, 2 हो गया, इस पे माइनस आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल बन गया, साथ में वाटर। अब हम लोग यही साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करने जा रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन से। ये कुछ भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। तो रिएक्शन किससे करा रहे हैं? साइनाइड न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया, क्या बना? एडिशन प्रोडक्ट बनने वाला है। ऑक्सीजन को यहाँ लिख दिए, माइनस CN जुड़ गया, क्या बोले थे? टेट्राहेड्रल एनाइन बोले थे, इंटरमीडिएट बना। उसके बाद रिएक्शन H+ से होगा और ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे CN, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अगर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करें, ऑक्सीडेशन करा दें और रिडक्शन करा दें तो देखते हैं क्या बन जाता है। अलग से देख लेते हैं ये हम लोग थोड़ा सा रिएक्शन के साथ में देख ले रहे हैं, मतलब इसी के साथ। तो ये हम साइनोहाइड्रीन बनाए, C के साथ क्या है? OH है, और C के साथ है CN, C के साथ है CN। तो अगर हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं किसके साथ? H3O+ के साथ और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, पहले यही रिएक्शन लिख दे रहे हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्या करना है? 2 बॉन्ड ब्रेक करना है और इससे 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 1 बॉन्ड बच जाएगा। 2 बॉन्ड ब्रेक करना था, 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे और 1 बॉन्ड बचा रह जाएगा। इसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, बीटा एमिनो एल्कोहल, बीटा एमिनो एल्कोहल बोल सकते हैं, बीटा एमिनो एल्कोहल बोलेंगे। और H3O+ से रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा? ये इसका कार्बोक्सिलिक बना देगा, OH, यहाँ पे COOH, तो क्या बोल सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का रिएक्शन में हम लोग कुछ एडिशन रिएक्शन देखें न्यूक्लियोफाइल का। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।